लोगों को वो चीज़ दे, इसी में आपको आनंद आता है। ये प्रेमानंद है कि दूसरों के ऊपर प्रेम करने से जो आनंद आता है वो प्रेमानंद है। और ये निर्वाज्य, इसमें कोई अपेक्षा नहीं होती कि हमें जिसको हमने किया है वो हमारे साथ क्या करे, वो हमारे साथ क्या भलाई करे, या उसने हमारे साथ क्या किया, ये विचार ही नहीं आता। जो हो गया सो दे दिया, जो करना था तो कर दिया, और उसी का मज़ा उठा रहे। उसके बाद बहुत से कलाकारों में एक नया आयाम आ जाता है, और वो लोग ये सोचते हैं कि किस तरह से हम ऐसे चित्र बनाएं जिससे कि सहज ही खुश हो जाए, सहज के लोग खुश हो जाए। अब वो चित्र ज़रूरी ऐसे होने चाहिए कि उसमें से चैतन्य बहना चाहिए। अगर उसमें से चैतन्य नहीं बहेगा तो खुश नहीं होंगे। फिर ऐसा चित्र अगर उनसे बन जाए किसी कलाकार से जिससे कि चैतन्य बह रहा है, तो वो फिर उस कलानंद में बैठा रहता है। उसको ये चिंता नहीं है कि मैंने कितनी मेहनत की, मैंने क्या किया, मैंने किस चीज़ को उठाया, किस चीज़ को इसमें डाला, कितने रुपए मैंने खर्च किए, कुछ नहीं। उसको ये लगता है चलो ऐसी चीज़ बन गई कि जिसमें से चैतन्य की लहरी आ रही। तो उस दर्पण को देख करके अंदर उसके ऐसी भावना आती है कि मैं भी कुछ हो गया हूँ, जो मेरे हाथ से जो चीज़ बनती है उसमें से चैतन्य आता है। आज भी ऐसे बड़े बड़े कलाकार हो गए जिनके चित्रों में से चैतन्य की लहरियाँ आती हैं, और बहुत सुंदर ऐसा वातावरण वो निर्माण करते हैं। लेकिन उसकी जानकारी जब तक आपके हाथ में चैतन्य नहीं होंगे आप जान नहीं सकते। और इस तरह के नए आयाम में हर कलाकार एक नई भूमिका ले लेता है। और जो कलाकार भी नहीं है वो भी, मैंने सुना है बहुत से लोग कि जिन्होंने कभी कविता तो क्या कोई गद्य काव्य भी नहीं लिखा है, वो एकदम कविता बनाने लग जाते हैं, और बड़ी बढ़िया गहरी कविताएं, और ऐसे छंद में और ऐसे गीतों में वो बसा देते हैं कि वो खुद हैरान है कि हमने कभी लिखा ही नहीं और हमें कभी मालूम ही नहीं, और ये पता नहीं किसने लिख दिया, और ये कैसी सुंदर चीज़ बन गई। और उसके गाने में, जैसे अभी यहाँ लोग गा रहे थे, कितने आनंद से झूम झूम के, क्योंकि उसके अंदर की जो चेतन शक्ति है, चैतन्य है, वो आपको आनंद दे रहा था। और ऐसे कला के आनंद में आप विभोर थे, और आप ये भी जान रहे थे कि आप सबको आनंद दे रहे हैं, सबके अंदर चैतन्य बह रहा है। हर कला के अंदर से चैतन्य बह सकता है, हालांकि उसको बनाने वाला, चलाने वाला, कहने वाला, गाने वाला ये मनुष्य, लेकिन उसके अंदर से चैतन्य की लहरियाँ ऐसी निकलती हैं कि जैसे कोई साक्षात मुरली बजा रहा। इन सब चीज़ों का सहयोग में बहुत ही बड़ा हमने प्रदर्शन देखा है हर जगह, हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी, हर जगह कला एकदम से प्रस्फुटित हो गई। बहुत से कलाकार जो हमारे सामने बजाने आए आज दुनिया में, विश्व में मशहूर कलाकार हैं, और बहुत से कलाकार खासकर प्रदेश में संगीत में इतना नहीं किंतु कला में, पेंटिंग्स में बहुत नाम कमा रहे हैं। इस प्रकार हर चीज़ में मनुष्य को एक तरह से कि नया आनंद आता है। तीसरे, बहुत से लोग जो कार्यशील हैं, बहुत कार्य में रहते हैं,
वो लोग कार्य करते हैं लेकिन बड़ी तकलीफ होती, श्रम होता है, सोचते हैं ये क्या भला है, कब ये नौकरी छूटे और हम आराम से बैठें, और बड़ी परेशानी। सहयोग के बाद मैंने देखा, कल ही एक साहब बता रहे थे कि वो रात को 3-3 बजे तक ये झंडे बना रहे थे और ये गेट्स बना रहे थे, ये तोरण लगा रहे थे। अरे मैंने कहा इतने दिन से तुम लोग तोरण लगा रहे हो, थक नहीं गए? कहले नहीं माँ, हमें तो इतना आनंद आ रहा था, बड़ा ही आनंद आ रहा था, और उसी आनंद से हम सब कार्य कर रहे थे। और कैसा आनंद, हम लोग सब मिलकर के ऐसा लग रहा था जैसे देवी का रात जगा हो रहा है। और न जाने कितने दिन उन्होंने मेहनत की, कितने गेट्स लगाए, आप लोगों ने भी कितनी सजावट करी हुई है। यही मैं सोचती हूँ कि ये सब प्रेम का ही तो आरोपण है। आप लोगों का जो प्रेम है वही इन सब चीज़ों में छिपा हुआ हंस रहा है, खुश हो रहा है। ये एक फिर आपको कहना चाहिए कि कर्म का आनंद, आपने जो कर्म किया, क्योंकि आपको लगता ही नहीं आप काम कर्म कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं हम तो मज़े कर रहे हैं, ये तो ये हो रहा है वो हो रहा है, हर एक चीज़ में मज़ा आने लगता है। यही नहीं, पर आपके अपने काम में भी आपको बड़ा मज़ा आएगा, सब चीज़ में बड़ा मज़ा आएगा। और फिर एक सामूहिक आनंद होता है। इस सामूहिक आनंद में आप समूह के साथ, चाहे वो गाना बजाना हो, चाहे मंडप खड़ा करना हो, चाहे पोस्टर्स लगाने हो, पता नहीं क्या क्या किया है, इस किसी चीज़ में भी आपको बड़ा ही आनंद आता है, क्योंकि ये भी एक बड़ा सामूहिक आनंद है। सामूहिक आनंद काफ़ी ऊंची चीज़ है। उसमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं होती, कोई ईर्ष्या नहीं। और जो कुछ अधिक काम करता है तो उसके प्रति बड़ा गौरव और बड़ी श्रद्धा होने लग जाती। इस आनंद से भी एक आनंद और भी है, जो मन ही मन श्रद्धा और भक्ति से आप गदगद हो जाते हैं। ये भी एक नया आयाम भक्ति के अपने अंदर जाग उठता है। बहुत से लोग थे वो तो भगवान को भी नहीं मानते थे, पर आज सहज में आकर के पागल जैसे नाचते हैं, वो उससे रोका ही नहीं जा सकता हूँ, उठ करके नाचना शुरू कर देते। मैं कहा भाई क्यों नाचने क्यों लगे? मैं रहा नहीं जाता माँ, सारा शरीर जो है अंदर से नाचने लग जाता है। तो नृत्य का आनंद जैसे हो उस तरह का आनंद आने लग जाता है। वो ये नहीं परवाह करते कि उनको नाचना आता है कि नहीं आता है, बस एक सारा शरीर आनंद से आडोलित हो जाता है और सब उसी आंदोलन में नाचने लग जाते हैं। लेकिन इसके साथ ये नहीं है कि कोई आडंबर हो, सादगी से सारा काम होता है, उसमें किसी तरह की शिकायत नहीं, और सब आपस में प्रेम से हंसी मजाक करते हैं। मैं तो देख देख के आश्चर्यचकित होती हूँ कि देखिए ये मनुष्य जो कि कल बोलता ही नहीं था, बड़ा ही घुम्मा आदमी था, आज पता नहीं कैसे एक दूसरों से मजाक कर रहा है, खूब जोर जोरों से हंस रहा है, दिल खोल करके बोल रहा है, दिल एकदम खुल जाता है। और वो इस प्रकार खुलता है कि आप भी नहीं समझ पाते। एक साहब मुझे एक दिन मिलने आए अमेरिका में, कहले माता जी आपने पता नहीं क्या कर दिया मुझे। मैंने कहा क्यों? कहले मैं तो अपने चाचा से इतनी नफरत करता था, बस उसकी शक्ल दिखाई देती थी तो बस गुस्सा चढ़ जाता, पर आज वो मुझे मिला तो मैं एकदम लपक के मैंने उसको आलिंगन दे दिया। वो मेरी ओर देखने लग गया, क्या वो पागल तो नहीं हो गई? कहले पता नहीं नफरत कहाँ भाग गई, और वो जो गुस्सा था वो तो पता नहीं कहाँ रह गया, और खूब उनको आलिंगन दिया मैंने। अब कहले मुझे अच्छा लगता है, ऐसे मैंने कहा। वो कहले जी आपकी तबीयत तो ठीक है? कहले क्यों? तुमने ऐसे कभी किया ही नहीं मुझे। तो उस चाचा के आंख से आंसू बहने लगे।
आंसू बहने लगे। उसने कहा कि ये क्या चमत्कार है कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए ऐसा प्यार कैसे उमड़ा। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।